हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। किसी के जीवन में कम तो किसी में बहुत ज्यादा। कई लोग कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं तो कई और मजबूत होकर अपना रास्ता बनाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना असंभव है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बहुत सारी असफलताएं झेलने के बाद आप यह न सोचें कि मैं इतनी बार असफल हो गया हूं तो अब बद्धा आदमी बन ही जाऊंगा। आप असफलताओं से सफल आदमी तभी बन सकते हैं जब आप उन असफलताओं से हर बार सबक लें और यह सुनिश्चित करें कि दोबारा वह गलतियां नहीं करेंगे। वह कई लोग पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानियों के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें गरीब घर में पैदा किया, उन्हें फलां बीमारी दे दी, उनको हाथ पैर या अन्य चीजों से लाचार कर दिया, उनके माता पिता को बचपन में ही छीन लिया आदि। सच में यह दुखद बात है कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में आपके पास ज्यादा परेशानियां व दुख हैं। लेकिन यदि आप अब इन सब से उबरना चाहते हैं तो आपको सफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़नी होंगी। आप पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने इस तरह की कठिनाइयों व परेशानियों को सहा है। आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। अपनी किस्मत को कोसना छोड़ें। आप असफल इसलिए नहीं हैं कि आप गरीब हैं या आपने कमी है। आप असफल हैं क्योंकि आपने घुटने टेक दिए। बात पते कि किसी भी दिन को यूं ही ना निकल जाने दें। यह न सोचें कि आज आपका काम करने का मूड नहीं है, क्योंकि हर दिन बहुत कीमती होता है। हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़ा एक एक काम करें। इस तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक दिन आप उस तक पहुंच जाएंगे। जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने समय के उपयोग को लेकर अधिक सचेत और सावधान रहना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने समय को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। गौर करें कि कहीं आपका पूरा दिन फिजूल के कार्यों में ही तो नहीं निकल जाता। अगर ऐसा है तो आपको इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। आपको तय करना होगा कि ऐसे कौन से कार्य करें जिनसे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हो और जीवन में सफल हो पाए। लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहे कदम। जब कोई चीज आपके काम से मेल नहीं खाए तो खुद को उससे तत्काल अलग कर लें। जीवन में जिन परिस्थितियों का परिवर्तन करना हमारे हाथों में नहीं है, उन्हें समय के हवाले कर देने में ही समझदारी है, क्योंकि समय ही एक ऐसी दवाई है जो परिस्थितियों को ठीक कर सकती है। अतः हर पल क्या हो रहा है इसके प्रति सतर्क रहें। जो सही है उसकी सराहना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता धारण करें। आज के लिए क्या आवश्यक है इस पर ध्यान दें। अपने मन की शांति और सुख के लिए कभी कभी माफ करो और भूल जाओ की नीति अपनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्षमाशीलता एक ऐसा शक्तिशाली गुण है जो वर्तमान और अतीत की चिंताओं से हमें मुक्त कर सकता है। जब कभी भी हम वर्तमान में अपने आप को दुखी या असफल महसूस करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि अतीत से शिक्षा लेने का समय आ गया है। अतः हमें अत में की हुई गलतियों से शिक्षा लेकर की तुलना में अपने वर्तमान को अधिक सुखमय बनाने में प्रयत्नशील होना चाहिए। कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया। अतीत की घटनाओं के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। इससे अतीत परिवर्तित नहीं होगा, अपितु अतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान में कुछ अच्छा कर जीवन का आनंद लेकर अपनी उन्नति करें। यार, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो गई? ऑफिस जाने का वक्त हो गया। फिर से वही सब बकवास काम, वही टेंशन। काम करो और बॉस की डांट सुनो। उन्हीं जूनियर्स को झेलना पड़ेगा जिन्हें काम नहीं आता। उन्हीं सीनियर्स से पाला पड़ेगा जो अपनी सारी गलती मुझ पर थोप देते हैं। हे भगवान, ये कहां फंस गया मैं। दिल करता है दूर भाग जाऊं, फोन बंद कर दूं, सारी झंझटों से महीनों के लिए छुटकारा मिल जाए। भगवान, ये घटिया काम करने से बेहतर है कि आप मुझे उठा लो। क्या मुझे कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? यदि आपके दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है तो सचमुच यह बहुत चिंता की बात है। इस तरह आप खुद को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं और तरक्की पर ब्रेक भी लगा रहे हैं। यदि आप इसी तरह हर काम रोते हुए, चिढ़चिढ़ाते हुए, लोगों और अपनी किस्मत को कोसते हुए करेंगे तो निश्चित तौर पर परेशानियों की खाई में गिर जाएंगे। आपको दिन के 24 घंटे 24 सदियों जैसे लगेंगे। एक दस्तखत करने का काम भी पहाड़ जैसा लगेगा। अपने आसपास रहने वाले हर इंसान से नफरत होने लगेगी।
हो सकता है कि लंबे समय तक इसी तरह परेशान रहने से आपको कोई बीमारी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता रहे, दिन खुशी खुशी बीते, सभी आपसे प्यार और सम्मान से बात करें, तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा। अगर आपको पता चले कि जो तोहफा आप सामने वाले को उसके जन्मदिन पर दे रहे हैं, वही तोहफा आपको आपके जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो क्या आप सामने वाले को बुरा तोहफा देंगे? आप उसे अच्छा तोहफा ही देंगे ताकि आपके हाथ में भी अच्छा तोहफा आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे पास लौट कर आते हैं। इस बात को आप जितना जल्दी जान लें, बेहतर होगा। हम में से कई लोगों को यही लगता है कि कोई भी क्रिया या शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी और बुरी बातें भी कर्म में ही आती हैं। जो विचार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं वही घूमकर हमारे पास आते हैं। हम यदि दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। आपके साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वह फिर भी आपके साथ बुरा करता जाता है। आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे संभलते ही नहीं हैं। जब हम इन सुधार की कोशिशों से हार जाते हैं, तब हम भी बदले में उस इंसान के साथ और बुरा करने लगते हैं। हम यहीं पर गलती करते हैं। यहां आपको जान लेना चाहिए कि आपने भले ही इस जन्म में उस इंसान यानी कि उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने पिछले जन्म में जरूर उस आत्मा के साथ इतना ही बुरा कुछ किया है। जानबूझकर भले ही नहीं किया हो, लेकिन अनजाने में जरूर किया होगा। यही वजह है कि इस जन्म में आप उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब आप इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो आप अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को माफ करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। आप यह जान चुके होंगे कि जो भी आपको मिल रहा है वह आपके ही कर्मों के खाते से निकला है। अब अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते, बेहतर है कि आप उस आत्मा के साथ इस जन्म में कोई बुरा व्यवहार न करें, वरना इस जन्म के कर्मों का फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी के बारे में बुरा न सोचें। सामने वाला आपको चोट पहुंचाए तो माफ करें और उसे बदले में सकारात्मक ऊर्जा ही दें। बीते समय की गलतियों पर पछताने से अब कोई फायदा नहीं। बस कोशिश करें कि मौजूदा समय में किसी को नुकसान न पहुंचाएं। हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है। एक बार जब हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें लगता है कि भगवान ने सबसे बड़ी समस्या हमें ही दी है, बाकी लोग सुखी हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या है। जिसकी जो समस्या है वही उसे हल कर सकता है। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर कुछ बुरा हो गया है तो उसके बदले में अच्छे काम करके क्षतिपूर्ति कीजिए। दुख को त्यागो। दुख से लगाव होना एक रोग है, यह प्राकृतिक नहीं है। एक बात याद रखो, मानवता पर रोग हावी रहा है। जो गीत गा सकता है, जो नाच सकता है, वह नाचेगा, गाएगा, उत्सव मनाएगा। लेकिन जो नाच नहीं सकता वह कोने में पड़ा रहेगा और योजनाएं बनाएगा कि दूसरों पर कैसे हावी हुआ जाए। वह कुटिल बन जाएगा। जो रचनाशील है वह रचेगा, जो नहीं रच सकता वह नष्ट करेगा, क्योंकि उसे भी तो दुनिया को दिखाना है कि वह भी है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वह हमेशा नकारात्मकता पर ही जोर आस देगा। वह हमेशा तुमसे कहेगा, अगर तुम प्रेम में पड़े तो दुख उठाओगे। जब भी तुम दुख का सामना करोगे तो तुम्हें वह व्यक्ति याद आएगा कि वह सही कहता था। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य रोगों के प्रति ज्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य के प्रति। जब तुम स्वस्थ हो तो तुम अपने शरीर को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही अस्वस्थ होते हो, देह को नहीं भूल पाते। एक प्रसन्न व्यक्ति फूल की तरह है। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वह सारी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता है। जीवन सेवा है और सेवा में ही आनंद है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं,
स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद, हम जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है।